अच्छा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है और हमारे बड़े ही सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट जो अब इतने नज़र नहीं आते बिकॉज थोड़े से बिहाइंड द सीन्स वो चले गए हैं, लेकिन काम उनका ज़बरदस्त है, कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। वो भी हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान में जी पॉप म्यूज़िक के अरूज के ज़माने से वाकिफ़ लोगों में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके लिए हारून का नाम नया है। Particularly we're talking about millennials और उससे पहले की जो generations हैं। So yeah, Gen Z वगैरह को भी पता ही होगा। पहले आवाज बैंड के साथ थे। बिल्कुल, पहले आवाज थे, फिर सोलो इन्होंने जर्नी शुरू किया और हर गाना इनका सुपर हिट हुआ। और वीडियोस जो आती थी when we were growing up, we were mesmerized कि कभी अहराम मिस्र हैं तो कभी कहीं हैं तो कभी कहीं हैं। बड़ा हेड ऑफ इट्स टाइम इनका वीडियोस होती थी और कुछ साल से ये अपने पैशन प्रोजेक्ट्स में मसरूफ थे, कहीं म्यूजिक कहीं पीछे चला गया था, लेकिन अब म्यूजिक भी हो रहा है। बिल्कुल, फिर एक प्रोड्यूसर के तौर पे आपने इनको देखा पिछले कुछ सालों में नजर आए। एनिमेटेड सीरीज इनकी आई बुर्का एवेंजर, भाई मतलब ये तो इसको आपको पता है कि पीबॉडी अवार्ड मिला था इसको, और पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें एक्चुअली हो नहीं रही थी, लेकिन बड़ा ही मुनफरिद इनका काम था बुर्का एवेंजर। अच्छा, अब ये एक नया गाना लेके आए हैं जो जिसमें फीचर्ड है आयमा बेग, और इसकी वीडियो से देख के आपको लग रहा होगा कि ये भी कुछ अहेड ऑफ इट्स टाइम तो नहीं है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है? गाने का टाइटल है छा जा, मतलब कहीं गर्दो गुबार है, कहीं कूड़ा करकट है और उसके बाद कहीं तितलियां हैं। इसके पीछे भी क्या कोई मकसद है? मकसद है जी, क्लाइमेट चेंज और माहौलियाती आलूदगी जैसे ये इशूज़ को उजागर करना चाहते हैं। सो हारून से इसी बारे में हम बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम हारून, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है आपका, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, वंडरफुल टू बी ऑन योर शो। गुड मॉर्निंग, गुड टू हैव यू ऑन। बड़ा इंतजार होता है कि आप अब नया नेक्स्ट क्या काम करेंगे, बिकॉज माशाल्लाह आपका बॉडी ऑफ वर्क इज सो वेरीड। स्टार्टेड ऑफ बाय बीइंग अ पॉप सेंसेशन और उसके बाद बुर्का एवेंजर्स, इतना कुछ आपने किया। टेल अस अबाउट दिस न्यू सॉन्ग। तो हमें नजर आ रहा है लेकिन इट्स नॉट जस्ट अ सॉन्ग, इसके पीछे काफी मैसेज है, देयर इज अ थॉट बिहाइंड इट। बिल्कुल, इनफैक्ट बहुत अरसे बाद मैं एक सॉन्ग लेके आ रहा हूँ एंड उसके पीछे व्हाट गॉट मी आउट ऑफ माई शेल कि वाकई कुछ गाना करना चाहिए नया, वाज अ न्यू एनिमेटेड टीवी सीरीज प्लैनेट चैम्प्स के नाम से। और ये सीरीज़ है जो इट्स अबाउट टीनेजर्स, सुपर हीरो टीनेजर्स जो विलन्स के साथ लड़ते हैं, विलन्स दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। तो उसमें अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं अबाउट कूड़ा ना फेंकना, एनवायरनमेंट के बारे में। एवरी एपिसोड टचेस ऑन अ डिफरेंट टॉपिक सच एज एयर पोल्यूशन, अवेयरनेस। इसका मेन मकसद ये अवेयरनेस स्प्रेड करना इन द यूथ। हारून अभी आपने यूज किया है ना, विलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, जबरदस्त बात है। मतलब ये सोच इस तरह कोई सोचता नहीं है कि क्या क्या चीजें एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं, ऑब्वियसली जिनमें हमारी ही कंट्रीब्यूशन है। हम सब सॉर्ट ऑफ विलेंस हैं वैसे एनवायरनमेंट के लिए। हम सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, लेकिन आपने यू स्टार्टेड राइटिंग इट, यू स्टार्टेड कंपोजिंग द एंटायर थीम अराउंड इट। ये कब से काम चल रहा था? अच्छा, सो थोड़ा सा ब्लास्ट आ रहा है, आई कांट क्लियरली हियर यू, लेकिन जो आपने पूछा अबाउट द शो, तो इट्स कोई इट वाज बिन वर्किंग ऑन फॉर अबाउट अ ईयर एंड फाइनली लॉन्च हुआ है ऑन जियो। बहुत एक्साइटेड हैं हम। एंड इसमें हानिया आमिर भी हैं एज द वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स वॉइसेस। अहमद अली अकबर इज़ द अदर मेन वॉइस और जाहिद अहमद एज द विलन पोल्यूटियो। तो ये एंटरटेनिंग भी है, साथ साथ इट्स आल्सो फुल ऑफ ग्रेट मैसेजेस एंड दिस इज हाउ वॉच इट। और बच्चे आई एम श्योर उनका एक और फेवरेट शो होने वाला है प्लैनेट चैम्प। प्लैनेट चैम्प तो आया, लेकिन ये प्लैनेट चैम्प का ही फिर इसे थीम सॉन्ग कहें, टाइटल सॉन्ग कहें, जिसमें आयमा भी आपके साथ नजर आ रही हैं। एब्सोल्युटली, ये थीम सॉन्ग है OST छाजा के नाम से, एंड ये आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, अभी अभी लॉन्च हुआ है। एंड इस तरह था कि आई केम अप विद द कॉन्सेप्ट, आई मेट आयमा एट एन इवेंट, तो मैंने उससे शी टोल्ड मी कि आई लव योर आवाज सॉन्ग्स और आई एम अ फैन ऑफ योर म्यूजिक, तो आई सेड व्हाई नॉट डू अ प्रोजेक्ट टुगेदर। तो आई टोल्ड हर अबाउट द प्रोजेक्ट कि ये इट्स अबाउट अवेयरनेस, अबाउट एनवायरनमेंट। तो शी सेड आई लव द कॉन्सेप्ट, बिल्कुल मैं आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। और फिर मिलके हमने ये म्यूजिक वीडियो बनाया, वी रियली एंजॉयड द प्रोजेक्ट एंड काफ़ी अच्छा जा रहा है। इट्स ऑलरेडी गॉट। हारून, ये बताइएगा, ऑब्वियसली हम जियो पे देखेंगे तो इट विल बी इन उर्दू, आई एम अज्यूमिंग। दूसरा, व्हाट इज योर ऑडियंस गोइंग टू बी फॉर प्लैनेट चैम्प्स? इज इट गोइंग टू बी यंगस्टर्स, बच्चे, यंग पीपल और जस्ट एब्सोल्युटली एवरीबॉडी? ज़्यादा इसका जो प्लैनेट चैम्प्स का ऑडियंस ज़्यादा फोकस है ऑन यंगस्टर्स, आप कह सकते हैं
8 to 14 एज ग्रुप में इसी तरह हमने टारगेट किया था, इसी तरह हमने स्क्रिप्ट्स लिखे थे एंड लेकिन साथ साथ जैसे सारे एनिमेशंस जो अच्छे एनिमेशंस हैं दे कैन बी एंजॉयड बाय ऑल एजेस, तो यही इसका मेन फोकस है। इसलिए अब जियो पे चलेगा 7:30 एवरी सैटरडे जियो न्यूज़ पे। एवरी सैटरडे जियो न्यूज़ पर हम प्लैनेट चैंप्स देखेंगे, बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे और बच्चों जो ऑलरेडी एडिक्ट हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट एंड एक्सेप्टेड ऑफ टीवी एंड यूट्यूब, सो बामकसद चीज़ें वालिदैन कह रहे हैं देख तो रहे हैं कि कोई बामकसद चीज़ देख लें, तो ये एक बामकसद चीज़ है हमें लग रही है जिसमें कोई मैसेज भी है, कोई तरबियत भी है, सो वो आई एम सर्टनली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बताइएगा इसमें कौन कौन से मौजूआत हैं जिनको आप टच करेंगे? जाहिर है कूड़ा ना फेंकें वगैरह तो हम वैसे भी बात करते हैं, और जो हर बातें हैं बिल्कुल इसी तरह जो हर एपिसोड लाइक फॉर इंस्टेंस आपने मेंशन किया लाइक कूड़ा ना फेंकना, ट्रैश, तो उसके अंदर हम एक ट्रैश मॉन्स्टर लेके आए हैं। उसके हिसाब से हर एपिसोड हैज़ सम डिफरेंट कैरेक्टर रिलेटेड। जैसे एक एपिसोड है स्मॉग के ऊपर, जो ये एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में आजकल, स्पेशली लाहौर में, तो उसके ऊपर इसी तरह मैसेजेस दे रहे हैं कि वाई वी हैव एयर पोल्यूशन, बिकॉज अक्सर जो गाड़ियों का कैटालिटिक कन्वर्टर्स या बहुत पुराने या बिल्कुल काम नहीं करते, ये लोगों को पता नहीं ये बात, लेकिन इसी तरह एवरी सिंगल एपिसोड डिफॉरेस्टेशन के ऊपर एक एपिसोड है, प्लांटेशन के ऊपर, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटेशन, तो ये सारे एपिसोड्स हैं डिफरेंट टॉपिक्स टच करते हैं। बड़ा अच्छा तरीका, बड़ा अच्छा ही मौसर तरीका इंशाल्लाह होगा, और आपने सोचा है कि इस तरह एटलीस्ट नई जिनका हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो नई जनरेशन है उसमें ज़रा ज़्यादा एहसास हो, और यकीनन आप तरीक़ेकार भी बता रहे हो कि हाउ टू मेक द एनवायरनमेंट बेटर। कोई सुपर पावर्स वगैरह भी हैं? मतलब आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि किस तरह आजकल के यंगस्टर्स को टू सिट इन फ्रंट ऑफ द टीवी एंड टू वॉच एन एपिसोड, उनको किस चीज़ से हुक किया जाए कि वो बैठे हैं। आपको पता है कि अटेंशन स्पैन भी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो हो चुका है, तो क्या क्या आपने डाला है इसमें कि these youngsters sit in front of the TV and watch it? तो इसमें काफ़ी कैच फ्रेजेस भी हैं, बिकॉज लोगों के पास टाइम नहीं है, तो इट्स लाइक ये कॉन्सेप्ट है कि जो लोग एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं दे आर एक्चुअली विलन्स, तो उसका कैच फ्रेज है विलन ना बनो, प्लैनेट चैम्प बनो, बी पार्ट ऑफ द मूवमेंट टू मेक पाकिस्तान ग्रेट, द एनवायरनमेंट ग्रेट। एंड देखें मेरे लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं जाता हूँ ऊपर नॉर्दर्न एरियाज़ में और वहाँ मैं देखता हूँ कि प्लास्टिक बॉटल्स पड़े हुए हैं और इस टाइप कूड़ा पड़ा हुआ है, और इट हर्ट्स माई हार्ट, हर्ट्स एवरी पाकिस्तानीज़ हार्ट कि ये हम इतना जो हमारा खूबसूरत कंट्री है ये इस तरह तबाह हो रहा है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वी गिव आउट दीज मैसेजेस एंड कि वाकई वी मेक इट क्लियर कि जो लोग ऐसे कूड़ा बॉटल्स फेंक रहे हैं, प्लास्टिक बैग्स फेंक रहे हैं, दे आर विलन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विलन्स, और बच्चों को ये बताना सिखाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हारून साहब आप हमारे पास हैं और आई वंडर हमारे पास पहली दफ़ा ही आए हैं मेरा ख्याल है, या मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तो हम ये मौका बिल्कुल नहीं गंवाएंगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम आपके बहुत पुराने फैंस हैं और हमारी तरह और बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं इस टाइम, वी हैव लिटरली ग्रोन अप लिसनिंग टू योर सॉन्ग्स एंड वाचिंग योर वीडियोस, सो हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ सुना दें। We'll be really grateful. comfortable. I wish advance में बता देते, मैं अपना गिटार साथ लेके आता है फिर मैं परफॉर्म करता आपके लिए, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं गिटार साथ लेके आऊंगा and I won't stop singing for you, लेकिन थोड़ा सा on the spot बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जिस तरह आप बेहतर समझें। तो वैसे ऑब्वियसली हम एक्साइटेड हैं अबाउट हैविंग यू ऑन द शो, लेकिन हम मोर एक्साइटेड हैं अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि आपका काम इतना इवॉल्व किया है। और हाँ, आप बुरका एवेंजर्स लेके आ रहे हैं, अब ये लेके आ रहे हैं, ये आपने अपना ट्रैक हम कहेंगे बदला तो नहीं, लेकिन एक नई डायरेक्शन है आपके अपने करियर पाथ की भी, ये जैसा सा अब जहाँ म्यूजिक कहीं बैक सीट पे चला गया, सो आगे क्या है? तो इसी तरह है कि बुरका एवेंजर जब शुरू किया था कुछ चंद साल पहले, यही था कि आई थॉट कि मे बी 1-2 साल इस पे लगाऊं एंड देन आई गेट बैक टू म्यूज़िक, लेकिन ये हुआ कि बुरका एवेंजर एक वर्ल्ड स्टेज पे बिल्कुल एक्सप्लोड हो गया था, और इतने फिर उसके बाद लोग कहते हैं वी नीड मोर एपिसोड्स, कभी डिफरेंट कंट्रीज़ में चल रहा है, इंडोनेशिया में हिट हो गया था, अफ़गानिस्तान में चल रहा था, इंडिया में चल रहा था, फिर हम वी साइन डील्स टू कि 10 कंट्रीज़ में इसको लॉन्च करे, डिफरेंट डबिंग हो, पीबॉडी अवार्ड जीता, एमी नॉमिनेशन। तो एक तरह से
ये आई वॉज एक्साइटेड कि दिस इज समथिंग न्यू, एक न्यू चैलेंज है, तो इसकी तरफ मैं ज़्यादा चला गया. एंड आई डिडंट रियलाइज म्यूज़िक 10 साल गुजर गए एंड आई हैडंट डन अ सॉन्ग. तो ये एक तरह से टाइम गोज़ बाय पता नहीं चलता. लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया कि इंशाल्लाह आगे म्यूज़िक करता रहूँगा. दिस वाज अ गुड कॉज के एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ करना है. दैट गॉट मी आउट ऑफ माय शेल के आगे कुछ म्यूजिक करते हैं. हारून, इट्स एन एक्सीलेंट कॉज, इनफैक्ट द ओनली कॉज दैट शुड रियली मैटर, क्योंकि हम जो कर चुके हैं अपने प्लेनेट अर्थ के साथ, हम अपने साथ ही कर चुके हैं. हमारी आने वाली जनरेशंस को हम डिससर्विस कर रहे हैं. तो गुड ऑन यू कि आप दोबारा से जरा कॉन्शियसनेस लेके आए हैं. हमारे सुपरस्टार्स लाइक हानिया आमिर and Zahid Ahmed and Ahmed Ali Akbar. बिल्कुल, and Aima of course singing alongside with you. तो we are really looking forward. Starcast है आपके साथ इस project में association, so I'm sure that would interest a lot of people as well. बहुत शुक्रिया हारून and thank you so much. Thank you. आप हमारे साथ हैं आज.